Hey everyone, how are you all? So, like I have been making videos on vocabulary every day. I try to bring a new vocab. I explain the meaning of that word or that vocabulary, and I also give you instances, examples with that word. In the same way, I thought, why not? I start making videos with the rules of English grammar. Every day, I will give you one rule that will help you not only in your grammar but in your spoken English also. Now talking about today's video is about rule number one, the usage of who, which and that. Okay, बहुत confusion रहता है, बहुत ज़्यादा if you are well versed in English, then you will not you will not come across this problem or this complication. But if you are amateur in spoken English, अभी आप नया भाषा सीख रहे हैं इंग्लिश की, तब आपको दिक्कत होगी. तो आइए बात करते हैं यूज ऑफ हु, विच एंड दैट. एक छोटा सा ग्रामर रूल है. देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस, देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स. कुछ कुछ कंडीशन है, अगर वो आपने समझ लिया, देख लिया, तो कभी दिक्कत नहीं होगी कब हु लगना है, कब विच लगना है, कब दैट लगना है. ठीक है, तो बात करते हैं पहली कंडीशन की. द फर्स्ट कंडीशन सेज, one thing that you need to keep in mind, keep in your head, first very thing and very important and crucial part, जो आपका who और that है, ये किसके साथ लगेगा? These two words will be used with people, person. ठीक है, जिसमें से who आपका ज्यादातर लगेगा person के साथ, whereas that आपका लगता है when a certain section or class of people or a group of things is denoted. जब किसी एक पूरे सेक्शन को, एक पूरे माहौल को हम स्पेसिफाई करेंगे, उसकी तरफ पॉइंट आउट करेंगे, है ना, किसी स्पीशीज के बारे में बात करेंगे, या सीधे सीधे शब्दों में, आप आसान शब्दों में समझिए, किसी ग्रुप के बारे में बात करेंगे, है ना, तब हम इस्तेमाल करेंगे दैट का. इंस्टेंस देती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ, समझ में आएगा. अब मैं बात कर रही हूँ हु. अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं, ही इज द बॉय was found lying near the pool. ये वो लड़का है जो स्विमिंग पूल के किनारे पाया गया. He was lying unconscious, बेहोश था. ठीक है, तो अब इसमें देखिए, मैंने सिर्फ एक इंसान को स्पेसिफाई किया है, एक इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा. कंफ्यूजन रहता है कि दैट आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे लगेगा he is the boy who was found lying near the pool. She is the girl that went missing last year and was found this year. ठीक है, ये वही लड़की है जो पिछले साल गुम हो गई थी और इस साल हमने उसे ढूंढ लिया है. ठीक है, तो पहली कंडीशन तो क्लियर हो गई हु की, है ना, कि आपको हु कब लगाना है. Now coming to that, अगर मैं सेंटेंस दूं, सेंटेंस है शी इज द काइंड ऑफ गर्ल, या आप हो सकता है शी इज द काइंड ऑफ स्टूडेंट, शी इज द काइंड ऑफ पर्सन डैश वी आर लुकिंग फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. हमें इस तरह की लड़की की जरूरत थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, हमें इस तरह की स्टूडेंट की जरूरत है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अब यहाँ क्या हो रहा है, आप किसी पर्सनल रीजन या पर्सनल जान पहचान की वजह से नहीं आप बोल रहे हैं कि मुझे ये लड़की चाहिए या मुझे ये लड़का चाहिए फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन. वो हार्ड वर्किंग हो सकती है ना, वो बहुत डेडिकेटेड हो सकती है टुवर्ड्स वर्क. दैट इज व्हाई द सेंटेंस इज सेइंग दैट वी आई नीड दिस काइंड ऑफ गर्ल. अब यहाँ पे एक समुदाय को आप रेफर कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस तरह की. मैंने क्या बोला, दैट आपका यूज होगा व्हेन यू आर रेफरिंग टू ग्रुप, रेफरिंग टू सर्टेन स्पीशीज. ठीक है, तो काइंड ऑफ गर्ल के साथ यहाँ हु नहीं आएगा, यहाँ आपका आ जाएगा दैट. आया समझ में? ठीक है, हु आप सिंपल सिंपल
इंसान के लिए लगाएंगे, कंडीशंस दैट में आती हैं कि दैट किन किन कैटेगरीज में, किन किन क्राइटेरिया में, यू नो, द क्राइटेरिया शुड फुलफिल, देन ओनली वी अप्लाई दैट, वी यूज दैट इन द सेंटेंसेस. Now this was the first condition. This happens to be the first condition when when you're referring to a certain group of people. The second condition says, the second condition is, with every superlative degree, whenever there is a superlative degree in a sentence, that आएगा ही आएगा. Now what is superlative degree? Superlative degree मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता. यू नो, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. गुड, बेटर, बेस्ट. बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री. बैड, वर्स्ट, वर्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है. सो द सेकंड कंडीशन ऑफ यूसेज ऑफ दैट इज when there is superlative degree in a sentence. For instance, if I give you an example with that, most richest person dash I have come across. क्या आएगा? That आएगा. क्या आएगा? That. क्योंकि अभी मैंने बोला कि superlative degree होगी. This is one of the worst experiences that I have faced. है ना? This is one of the, this is the best attire that you can put on. ठीक है? ये best attire है presentation के लिए. तो जब भी भैया सुपरलेटिव डिग्री आ गई है ना, तब आपका दैट आएगा ही आएगा सेंटेंस में. टॉकिंग अबाउट थर्ड क्राइटेरिया कि दैट कब लगेगा, तो आइए देखते हैं दैट कब लगेगा. व्हेन इन अ सेंटेंस देयर आर टू एंटीसीडेंट्स and out of those two antecedents, one is a person, the first one is a person and the second happens to be some animal or thing. In that case also that will be used. Antecedents क्या हुआ है, क्या मतलब है? एक वाक्य में, एक सेंटेंस में दो लोगों के बारे में बात हो रही है, जिसमें से एक व्यक्ति है और एक कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है. पहला इंसान रहेगा, दूसरा कोई थिंग, कोई नॉन लिविंग थिंग या एनिमल होगा. एग्जांपल से कि समझाते हुए समझ में आएगा, बट अभी ये आप ध्यान में रखिए कि इफ देयर आर टू एंटीसीडेंट्स, ठीक है, इन अ सेंटेंस, द फर्स्ट वन इज, फर्स्ट वाला जो है वो कोई पर्सन है और सेकंड वाला जो है वो कोई एनिमल है या कोई थिंग है, तब भी आप दैट का यूज करेंगे. एग्जांपल देती हूँ, ज्यादा समझ में आएगा. एग्जांपल अगर जैसे मैं बोलूं, द वुमन एंड हर पेट डॉग डैश came here have gone missing. कल यहाँ पर जो women आई थी, this is your first antecedent, and her pet dog, this is your second antecedent, came here have gone missing. तो यहाँ पे क्या आएगा? that आएगा. ठीक है? The women and the pet dog that came here, who नहीं लगाएंगे आप. होता है confusion, and these type of sentences do come in competitive exams in banking, SSC, CGL and various type of competitive exams. यहाँ पे क्या आएगा? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. who का तो somewhat clear रहता है, pardon me, कि who लोगों के लिए, you know, we use it for people, but people do get confused between that and which. but no, अगर आपको ये ग्रामर रूल पता रहेगा कि एक सेंटेंस में ये एक पर्सन है और एक नॉन लिविंग थिंग या एनिमल है, तो आप दैट ही लगाएंगे. और एग्जांपल दूं, चलिए और एग्जांपल देके समझाती हूँ. If I say the boy and his horse who got injured, अब who got नहीं होगा, that got injured have recovered. ठीक है? The boy and the horse that got injured have recovered. ठीक है? लड़का और जो घोड़ा था, जब उनको चोट लगी, अब वो उनकी इंजरी से वो हील कर चुके हैं. ठीक है? तो उस कंडीशन में भी दैट आएगा. ठीक है? तो इससे हमारी
थर्ड कंडीशन लिख के आती है. अब फोर्थ कंडीशन, लेट मी सी इफ इट इज विजिबल. दैट साइड ऑफ द बोर्ड इज विजिबल और नॉट. यस, देयर इज less space, but we can always adjust. Okay, the fourth condition where you will use that whenever there are words like in a sentence, whenever there are words like all, none, okay, all, none, any. अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स हैं तो दैट लगेगा. एक एग्जांपल देके अगर मैं आपको बोलूं ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, अब यहां क्या आएगा? दैट. ठीक है. नन से नन ऑफ द आंसर्स डैश वर गिवन वर सैटिस्फाइड, कि जितने भी आंसर्स दिए गए थे वो सैटिस्फाइड नहीं थे. नन ऑफ द आंसर्स दैट वर गिवन वर सैटिस्फाइड. ठीक है. None of the presentations that were presented could impress the superiors or the seniors. Any say? Do you have dash book? Do you have any book that can help me in solving the problems? आपके पास कोई ऐसी किताब है जिससे मुझे मदद मिले इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की. ठीक है. तो देखिए ये आप समझ गए हैं who और that का यूसेज. ठीक है. विच का बहुत सिंपल है. विच लगेगा एनिमल्स के साथ भी, थिंग्स के साथ भी. ठीक है. और ज्यादातर कंडीशंस में क्या होता है, आपको कंफ्यूजन इसमें रहता है विच और दैट में, कि कब विच आएगा कब दैट आएगा. लेकिन एग्जाम में अगर आपको ये ग्रामर रूल नंबर 1 याद है कि ये इंस्टेंसेस हैं, ये क्राइटेरिया हैं कि अगर ये आपको दिखने मिल रहा है सेंटेंस में तो आपको दैट का यूसेज ही करना है, तो गड़बड़ नहीं होगी, है ना. और एक वर्ड और है ओनली. ओनली भी आपको अगर सेंटेंस में दिखेगा तब भी आप समझ जाइएगा दैट ही आएगा. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पैरेट इज द ओनली बर्ड डैश कैन स्पीक. अब इसमें दैट आएगा कि विच आएगा? आधे लोग बोलेंगे पैरेट इज द ओनली बर्ड विच कैन स्पीक, बट नो, व्हाट डज ग्रामर रूल सेज? if in a sentence you get to see this word only, तो that का usage ही करना है. So the correct sentence would be parrot is the only bird that can speak. ठीक है. So this was all about rule number 1. I hope you found this video interesting. If yes, write it down in the comment section. बहुत जल्दी rule number 2 बताने वाली हूँ.